नमस्कार। आज का विषय है पार्टनरशिप। औद्योगिक इकाई में अगर किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप है और वो पार्टनरशिप बार बार टूटती है तो इसके पीछे वास्तु का क्या महत्व है, किस वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति साझा बिजनेस नहीं कर पाता है या उनकी पार्टनरशिप डिस्प्यूट होती है। बहुत जगह ऐसे मामले कोर्ट में भी लंबित हो जाते हैं और वर्तमान का जो ट्रेंड चला है वो ऐसा ही ट्रेंड है जिसको जेबी बोलते हैं, जॉइंट वेंचर ट्रेंड। किसी की जमीन, उसके ऊपर किसी की बिल्डिंग और वहां पर होने वाला बिजनेस किसी थर्ड का, यानी कि 1, 2, 5, 10 जितने भी व्यक्ति है एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी को जॉइंट वेंचर में काम करते हैं और जब वो जॉइंट वेंचर फेल होता है तो फिर एक दूसरे को दोष दिया जाता है या व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ वास्तु दोष ऐसे बताता हूं कि अगर किसी भी जमीन में वास्तु दोष होंगे तो वहां पर इस प्रकार की जो जैविक पद्धति है, जॉइंट वेंचर है या पार्टनरशिप का बिजनेस है या साझा व्यापार है, चाहे वो किसी भी परसेंटेज में हो, किसी का परसेंटेज कम है, किसी का परसेंटेज ज्यादा है, वो वहां पर असफल होते हैं। उनके पीछे वास्तु दोषों की चर्चा कर रहे हैं। आपसे पूर्व में भी खूब सारी ऐसी बातें हुई है, खूब सारी ऐसी चर्चाएं हुई है। कुछ क्वारीज मेरे मित्रों ने, मेरे शाखाओं ने इस बारे में पूछी, तो मैं आज ये वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जॉइंट का मतलब होता है किसी न किसी प्रकार से आपको एक समझौता करने की पद्धति के तहत कार्य करना पड़ेगा। दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की उल्टी सीधी बातें आने लग जाती है और जॉइंट वेंचर में कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आती है। इसके लिए वास्तु की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे वास्तु का और ग्रहों का रोल होता है। वास्तु अपने आप में एक विज्ञान है, वास्तु विजुअल है और वास्तु हमारे द्वारा निर्मित है, यानी कि स्वयं निर्मित है। बिल्डिंग हमने बनाई, काम हम कर रहे हैं, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो खेल है वो हमारे द्वारा रचित खेल है। जॉइंट वेंचर में सबसे पहले आपको जो दिशाएं हैं प्लॉट की, भूखंड की, उन दिशाओं में संधि पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। संधियां जितनी भी होती है वो मैं आपको बता दूं, दिशा के साथ जब कोण लगता है या एक दिशा के साथ जब दूसरी दिशा का मिलन होता है तो दोनों, जहां भी दो दिशाओं का मिलन हुआ उसको संधि कहते हैं। जैसे उत्तर दिशा के बाद में पूर्व दिशा आती है तो उत्तर और पूर्व की जो संधि हुई वो ईशान कोण कहलाया, लेकिन उत्तर और ईशान के बीच का जो संधि स्थल है वो दोनों का एक कोण और एक दिशा का संधि स्थल है, वहां पर भी किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी संधि, चाहे वो ईशान की दोनों संधि हो, चाहे वो आग्नेय की दोनों संधि हो, चाहे नैऋत्य की दोनों संधि हो और चाहे वायव्य की दोनों संधि हो, ये जो संधियां हैं वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष आदमी के द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिए, न किसी भी प्रकार का बाहरी दोष होना चाहिए। दूसरा सबसे मुख्य कारण है कि आपकी इकाई का जो वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर किसी प्रकार का दोष है तो आपको जो कॉमन बिजनेस है, जो साझा है, जो जॉइंट है, वहां पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तीसरा जो है वो है अग्नि कोण में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि अग्नि कोण की दोनों संधियां दूषित नहीं होनी चाहिए, लेकिन अग्नि कोण में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए अगर आप संयुक्त रूप से कार्य करना चाहते हैं।
और चौथा, किसी भी इकाई का किसी भी रूप में नैऋत्य डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और पांचवा जो मेजर कारण है वो है ईशान में भी दोष नहीं होना चाहिए, यानी कि संपूर्ण संधीय दोष मुक्त, वेस्ट डायरेक्शन दोष मुक्त, आग्नेय कोण दोष मुक्त, नैऋत्य कोण दोष मुक्त, और ईशान कोण अगर दोष मुक्त होगा तो वहां पर रहने वाला हर व्यक्ति जो कार्य कर रहा है संयुक्त रूप से, साझा रूप से वो सफल होगा। ये आपको वास्तु गारंटी देता है। धन्यवाद।